हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर हम सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। हमारा पहले टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक ऑफ अ कंट्री। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉज। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल और सुप्रीम लॉज और रूल्स को कंटेन करता है। थर्ड, इट टेल्स अस हाउ कंट्री एंड स्टेट रन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कंट्री और स्टेट कैसे रन होती हैं, मतलब कैसे चलती हैं। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट पेज ऑफ आवर बुक भी कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारी जितनी भी एनसीईआरटी बुक हैं उनके पहले पेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहता है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट पेज ऑफ बुक भी कहा जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक है वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी इन कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इन अ कंट्री। सेकेंड, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन अ कंट्री। अब सपोज़ कीजिए ऐसी सिचुएशन जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो और कुछ लोग सोचें कि यार आज किसी की हत्या कर दें, तो क्या ये सही है? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट ओनली गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स एंड लॉज ऑफ फॉर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे ये हक है कि वो रूल्स और लॉज बना सके कंट्री के लिए। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कुछ लिमिट सेट किए गवर्नमेंट पे, जिससे गवर्नमेंट अपनी लिमिट से बाहर ना जा पाए और कुछ गलत कदम ना उठा पाए। तीसरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी बुक में टोटल 5 फंक्शंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हैव रूल्स एंड लॉज विच आर इक्वल टू ऑल द पीपल टू मेंटेन इक्वलिटी इन कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं वो इक्वल हैं सारे सारे लोगों के लिए टू मेंटेन इक्वालिटी। सेकंड, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो रूल्स और लॉज हैं वो सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा सकते हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। थर्ड है लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू गवर्नमेंट टू एंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट हमारे देश की प्रॉब्लम्स को मिटा सके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल आइडेंटिटी टू पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लोगों को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। हमारा फोर्थ टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, मोड ऑफ promulgation. It refers the people who are making constitution should be popular and respectful in a society, and good leaders can make good constitution. इसका मतलब ये है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग बना रहे हैं वो समाज में पॉपुलर होना चाहिए, और उनकी समाज में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनके अंदर गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, तभी तो वो हमारे समाज के लिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। सेकेंड, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इन अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन देयर वॉज ऑलवेज बैलेंस्ड एंड इक्वल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब एक अच्छे संविधान में हमेशा पावर इक्वली डिवाइड होती हैं, जैसे कि हमारा भारत का संविधान, जहाँ पर पावर इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। क्योंकि अगर एक ऑर्गन पे ज़्यादा पावर आ जाएगी तो वो दूसरे के साथ अनफेयर करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा।